मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, बेशरम गाय। आज फिर तुमने आधी बाल्टी दूध की दी है। कालू कौवा गुस्से से अपनी गाय को मारे जा रहा था और ऐसे बोले जा रहा था। गाय दर्द और खौफ के मारे चिल्ला रही थी, मालिक ना मारे मुझे, मालिक ना मारे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं भूखी थी इसलिए आज मेरा दूध कम है। लेकिन कालू कौवा नहीं रुकता और गाय को मार मार कर आधी बाल्टी दूध निकाल कर वहां से चला जाता है। मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी, ना मुझे यहाँ घास मिलती है ना पानी, और मुझसे दूध लेने के लिए मुझ पर गोरी और कालू बहुत जुल्म करते हैं। ऐसा सोचते हुए गाय अपनी पूरी ताकत लगाती है और रस्सी तोड़कर और जंगल की तरफ चली जाती है। नदी किनारे हरी हरी घास देखकर गोरी की गाय खुश हो जाती है और घास खाने लगती है। कालू, कालू जी, हमारी गाय कहाँ है? वो वहाँ नहीं है, वहाँ तो टूटी हुई रस्सी पड़ी है पेड़ के नीचे। वो जरूर जंगल भाग गई होगी, अभी देखता हूँ। गोरी तुम डंडा उठा लो। और फिर कालू और गोरी डंडा लेकर गाय को ढूंढने निकल जाते हैं। वो रही गाय कालू जी, वो सामने घास खा रही है। और फिर कालू पीछे से जाकर गाय को मारना शुरू कर देता है। बिना बताए तू यहाँ आकर घास खा रही है, हम तुझे पूरे जंगल में पागलों की तरह ढूंढते फिर रहे हैं। ना मुझे घास देते हो ना पानी, ऊपर से मुझे मारते हो। भूख और प्यास से मैं मर जाऊंगी। कालू गाय की एक नहीं सुनता और इसको मारे जाता है। गाय को गड़ लगाकर कालू गाय के गले में फिर से रस्सी डालकर बांध देता है। कालू जी, ये लो घंटी, ये इसके गले में बांध दो। जब ये गाय यहाँ से जाने की कोशिश करेगी तो इस घंटी की आवाज से हमें पता चल जाएगा। फिर कालू कौवा गाय के गले में घंटी बांध देता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं। गोरी कवि गाय का दूध निकाल लेती है। मालकिन, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे थोड़ा हरा भरा घास ला दो और पानी। मगर गोरी कवि 2 दिन पुराना सूखा घास लाकर गाय के सामने रख देती है। ये ले घास और खा ले, अब मुझे तंग ना करना। मालकिन, ये घास तो सूखा है। खाती है ये घास के उठाऊं डंडा? नहीं नहीं मालकिन, खा लूंगी, मैं यही घास खा लूंगी। इतने तुम्हारे नखरे, मैं नहीं लेने जाऊंगी जंगल से घास। है बड़ी आई, ये तो सूखा घास है। ऐसे बड़बड़ाते हुए गोरी वहां से चली जाती है और गाय सूखा घास ही खाने लगती है। रात हो जाती है। मैं ऐसा करती हूँ, रात को ही जंगल से हरा भरा घास खाकर दिन होने से पहले आ जाऊंगी। यूं मालकिन को पता ही नहीं चलेगा मेरे जाने का। ऐसा सोचते हुए गाय अपनी रस्सी खोलती है और जैसे ही जाने लगती है तो घंटी की आवाज बजने लगती है। गाय खौफ के मारे डर कर वहीं रुक जाती है। गई, हमारी गाय भाग गई, घंटी की आवाज आ रही है। फिर कालू कौवा डंडा लेकर बाहर जाता है, लेकिन गाय तो वहीं थी। अगर तूने यहाँ से जाने की कोशिश की तो इस बड़े डंडे से तेरी पिटाई करूंगा और तेरी टांगे इसी बड़े डंडे से तोड़ूंगा। तूने तो मुझे दिन रात बहुत तंग करके रखा हुआ है, तुझी पे निकलेगा मेरा सारा गुस्सा, समझ गई ना तू? गाय तो खौफ और डर के मारे सहम जाती है। कुछ दिन बाद एक चिड़िया कालू के घर आती है तो गाय इसको देखकर रोने लगती है। गाय, तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? मेरे मालिक मुझ गरीब पर बहुत जुल्म करते हैं। वो मुझको मार मार कर मेरा सारा दूध निकाल लेते हैं और मुझे खाने को घास भी नहीं देते और हर वक्त मुझ पर अत्याचार करते रहते हैं। चिड़िया, तुम मेरे गले से ये घंटी तार दो ताकि मैं जंगल चली जाऊं। तुम भागकर नदी पार चली जाना
वहाँ घना जंगल है, वहाँ से तुमको नहीं ढूंढ पाएंगे तुम्हारे मालिक। और इसके आगे एक दयालु चील का घर है, तुम इसके पास चली जाना, वो जरूर तुम्हारी मदद करेगी। शाम को जब कालू कौवा गाय का दूध निकालने आता है तो गाय को ना देखकर गोरी को आवाज देता है, गोरी कवि जल्दी आओ, देखो गाय फिर भाग गई। मैं तो घर में ही थी, फिर मुझे घंटी की आवाज क्यों नहीं सुनाई दी? वो देखो गोरी, घंटी तो वो पड़ी हुई है, वो घंटी खोलकर भाग गई है। इस बार देखना गोरी, गाय को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि सारी उम्र भागने की गलती नहीं करेगी। कालू और गोरी फिर गाय को ढूंढने के लिए निकलते हैं। गाय दूर से ही गोरी और कालू को देखकर छुप जाती है। गोरी, ये देखो ये निशान, अभी अभी यहाँ से पक्षियों ने घास खाई है, लगता है ये हमारी ही गाय है, हमें देखकर जरूर वो छुप गई होगी। गोरी ढूंढो गाय को, अभी वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी। फिर कालू और गोरी शाम तक गाय को ढूंढते हैं, लेकिन गाय इनको नहीं मिलती और वो घर चले जाते हैं। अब मैं रात ही रात में यहाँ से दूर चली जाऊंगी, जहाँ से कालू और गोरी मुझे ना ढूंढ सके। झाड़ियों से निकलकर गाय को चलते चलते दूर एक घर दिखाई देता है। वो घर, लगता है ये घर इस चील का है। अगर मैं इस चील के पास चली जाऊं तो कभी मुझे नहीं मारेंगे, ऐसा सोचते हुए गाय चील के घर में चली जाती है। चील, मुझे चिड़िया ने आपके बारे में बताया, मेरे मालिक मुझ पर बहुत जुल्म करते हैं, मैं दूध भी देती हूँ, लेकिन मेरे मालिक मुझे सूखा घास और पानी भी नहीं देते और मुझे हर वक्त मारते रहते हैं। गाय, तुम कितनी प्यारी हो, क्या तुम मेरे पास रहना पसंद करोगी? मैं तुम्हें हरा हरा घास खाने को दूंगी और बहुत ख्याल रखूंगी तुम्हारा। मैं आपको ताजा ताजा और मीठा दूध दूंगी। फिर गाय चील के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। अगली सुबह कालू और गोरी भी वहां आ जाते हैं और गोरी गाय को एक डंडा लगाती है। हम तुम्हें पूरे जंगल में ढूंढते रहे और तुम यहाँ मजे कर रही हो। मालकिन, ये देखें, ये पक्षी मुझको मार रहे हैं, जल्दी आए। चील अपने घर से बाहर आती है। बहन चील, ये गाय हमारी है और ये भागकर यहाँ आई है, आप हमें हमारी गाय दे दें। अगर तुमने अपनी गाय का ख्याल रखा होता तो वो तुम्हें कभी ना छोड़कर भागती, वो तुम लोगों को नापसंद करती है। अब ये मेरी गाय है, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन ये तो हमारी। चील गोरी को एक डंडा लगाती है और कालू और गोरी वहाँ से डरकर भाग जाते हैं। गाय ये देखकर हंसने लगती है और फिर चील और गाय खुशी खुशी रहने लगती हैं। जंगल में हर तरफ खुशहाली का माहौल था, सब परिंदे बहुत खुश थे क्योंकि जंगल में नए मेहमान जो आने वाले थे। लेकिन अंडे चोरी होने के वाकयात ने सब परिंदों को परेशान कर दिया था। गोरी, कालू, आपको बहुत मुबारक हो, इतने सालों बाद आपके घर नए मेहमान आने वाले हैं। अब आपको अपना आलस छोड़कर दाना इकट्ठा कर लेना चाहिए, क्योंकि बाद में दाना इकट्ठे करने का वक्त नहीं मिलेगा आपको और सर्दियां भी आने वाली हैं। हाँ, चिड़िया, तुमने कर लिया इकट्ठा दाना, जो हमें और जंगल के सारे पक्षियों को ज्ञान बांट रही हो। जाओ यहाँ से और अपने काम से काम रखा करो। बड़ी आई सियानी बहन। मैं चलती हूँ, मेरे अंडों के पापा भी घर पे अकेले हैं, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। रानो वहाँ से चली जाती है। कबूतरी बहन, ये क्या, आपके अंडों को क्या हुआ है? इन पे ये निशान कैसे हैं? ये निशान तो मैंने अपने अंडों को दुष्ट पक्षियों से बचाने के लिए काले दाग लगाए हैं, ताकि वो मेरे अंडों को खराब समझकर इनको ना चुराएं। तो यूं कहो ना, आपने अपने अंडों को नजर ना लगे, इसलिए आपने इन पर काला टिक्का लगाया है।
शुक्र है तुमको भी घर का रास्ता याद आया। मैं तो अंडों पर बैठ बैठ कर थक गया हूँ। चलो अब आ जाओ अपने अंडों के पास। जाने तुम नदी पर पानी पीने गई थी या अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने के लिए गई थी? आप नाराज क्यों हो रहे हैं? अब मैं आ गई हूँ ना, आप जाएं और दाना ले आए। मैं अब अंडों पे ही बैठूंगी, क्योंकि मेरे अंडों से अब बच्चे बाहर आने ही वाले हैं। कहीं ऐसा ना हो मैं बाहर जाऊं और मेरे अंडे खराब हो जाएं। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। अरे अरे, मुझे तो बहुत तेज भूख लग गई है। अब मैं क्या करूं? मुझे दाना लेने के लिए तो जाना ही होगा। अब मैं भूखी भी तो नहीं रह सकती। मगर मेरे अंडे, मैं ऐसा करती हूँ, इनको छुपा देती हूँ। और वैसे भी इन पर निशान तो मैंने पहले ही लगाए हैं। किसी को क्या पता चलेगा? थोड़ी ही देर की तो बात है, मैं तो जल्द ही आ जाऊंगी। इतनी थोड़ी सी देर में कोई थोड़ी मेरे अंडों को चोरी कर लेगा। दाना लाकर मैं अपने अंडों के पास ही बैठकर खाऊंगी। फिर कबूतरी अपने अंडों को कुछ पत्तों से ढककर दाना लेने के लिए चली जाती है। जल्द ही कबूतरी को दाना मिल जाता है और वो दाना लेकर अपने घोंसले में आ जाती है। घोंसले में आते ही वो अपने अंडे देखती है, लेकिन अंडे तो घोंसले में थे ही नहीं। ले गया, जालिम दुष्ट पक्षी मेरे अंडे भी ले गया, चुरा कर ले गया। मैं तो बस थोड़ी देर के लिए ही गई थी। मैं बहुत बुरी माँ हूँ, बहुत बुरी हूँ। मुझे तो अपनी भूख की ही पड़ी थी। ना जाने कौन इतना दुष्ट है। हरियाली तोती रोते हुए रानो चिड़िया के पास आती है। चुर गए रानो, मेरे अंडे चुर गए। काले निशान भी ना बचा पाए मेरे अंडे। मेरे अंडे किसी दुष्ट पक्षी ने चुरा लिए हैं। देखो मैं कैसी बुरी माँ हूँ। अपनी भूख की वजह से मैंने अपने अंडे चुरवा लिए। कबूतरी बहन, अब क्या हो सकता है? जो होना था वो तो हो गया। अब रोने से आपके अंडे थोड़ी वापिस आएंगे। ये ले, आप दाना खा लें। नहीं रानो, दाना तो मैं ले आई हूँ, लेकिन अब मुझे भूख नहीं रही। ऐसे ही अब रोज किसी न किसी पक्षी के अंडे चोरी हो जाते और जंगल में अंडे चोरी होने का सिलसिला शुरू हो जाता है। सब पक्षी इन चोरों बहुत परेशान हो जाते हैं। जो अकेली माएँ होती, इनके लिए तो बहुत बड़ा मसला हो जाता है। वो बेचारी तो अपने खाने के लिए, दाना लेने के लिए 2 घड़ी भी अपने अंडों को अकेला छोड़कर ना जा सकती थी। इन्हें अपने अंडों की हिफाजत करने के लिए भूखे प्यासे ही रहना पड़ता था। वहीं एक तरफ रानो चिड़िया अपने घर से बिल्कुल भी बाहर नहीं जा रही थी, क्योंकि रानो और टुन्नू ने बहुत मेहनत करके पहले ही बहुत सा दाना इकट्ठा कर लिया था, ताकि इनको अपने अंडों की रक्षा और अपने बच्चों के साथ समय बिताने का कुछ वक्त मिल सके। एक दिन गोरी कवि रानो के पास आती है। अरे रानो, टुन्नू, आप ये बासी दाना खा रहे हो? आपको तो ताकत की जरूरत है और बाहर जंगल की ताजा हवा भी लिया करो, जो सेहत के लिए बहुत जरूरी है। यूं सारा दिन घर रहने से तो तुम बीमार हो जाओगी। चलो रानो, मैं तुम्हें लाल लाल टमाटर के खेत दिखा कर लाती हूँ। लाल और ताजा टमाटर खाने से तुम्हारा शरीर में जान आएगी और तुम्हें अपने बच्चे पालने के लिए ताकत की बहुत जरूरत है। अरे नहीं नहीं गोरी, हम दोनों में से कोई भी दाना लेने नहीं जाएगा। हमने पहले ही बहुत सा दाना इकट्ठा कर लिया है और ये दाना खराब नहीं है, ये तो बहुत ताकत वाला है। हम दोनों तो ऐसे ही बहुत खुश और तंदुरुस्त हैं। आप मेहरबानी करके ऐसा ना कहें। क्या आपको नहीं पता कि हमारे जंगल में कोई दुष्ट अंडा चोर घूम रहा है? जैसे ही मैं अपने अंडों से हटी, वो मेरे अंडे भी चुरा लेगा। और गोरी, आपको भी अपने अंडों के पास ही रहना चाहिए। अच्छा अच्छा चिड़िया, ज्यादा ज्ञान ना दो, मैं तो तुम्हारे ही फायदे के लिए कह रही थी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, मेरे अंडे भी घर पे अकेले हैं। फिर गोरी वहाँ से चली जाती है और घर आके अपने शोहर कालू कौवे से कहती है, कालू जी, देखे ना वो छोटी चिड़िया को। वो छोटी चिड़िया और टुन्नू तो अपने घर से बाहर ही नहीं निकलते। मैंने सोचा था मैं बहाने से इनको बाहर लेकर जाऊंगी
और इनको चकमा देकर छुपकर इनके घर आकर इनके अंडों को पी जाऊंगी। लेकिन वो तो अपने अंडों से हटने को तैयार ही नहीं है। गौरी, मेरी भी नजर कई दिन से इनके अंडों पर है, परंतु वो तो कभी अपने घर से बाहर ही नहीं जाते। चलो गौरी, अब अपने अंडों पर बैठ जाओ, अब मेरे से नहीं बैठा जाता तुम्हारे अंडों पर। पति जी, क्या ये अंडे सिर्फ मेरे ही हैं जो आप मुझे दिन भर बातें सुनाते रहते हैं? मैं नहीं बैठूंगा, मैं नहीं बैठूंगा। जितने ये अंडे मेरे हैं इतने आपके भी हैं, आपका भी फर्ज बनता है इन पर बैठने का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं दिन रात इन पर बैठा रहूं और तुम जाकर दूसरे पक्षियों के अंडे पियो। कालू जी, मैं अब अपने अंडों पर ही बैठूंगी। अब मैं आपको एक अच्छी माँ बनकर दिखाऊंगी। लेकिन पहले आप मेरे लिए इस चिड़िया के अंडे लेकर आए। अंडे तो मैं चुरा लाऊं, पर वो चिड़िया अंडों को 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती। कालू जी, मेरे पास एक प्लान है। वो क्या गौरी? भुने चने चिड़िया को बहुत पसंद है। मैं इसको झूठ बोलकर के भुने चने किसान की बीवी बांट रही है बाहर ले जाऊंगी। और टुन्नू, वो तो है ही बेवकूफ, आप इसको दहाने लगाकर अंडे चोरी कर लेना। वैसे भी हमारे अंडे कौन सा कोई पक्षी चोरी करके ले जाएगा, क्योंकि पक्षियों के अंडे तो हम ही चोरी करते हैं। हाँ, मैं टुन्नू से कहूँगा कि रानू का एक्सीडेंट हो गया है, वो मुसीबत में है, तो वो बेवकूफ जरूर अपने अंडों को अकेला छोड़कर रानू के पीछे भाग जाएगा। ऐसे ही सुबह हो जाती है और गौरी कवि रानू के पास अपने प्लान के तहत पहुंच जाती है। रानू बहन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें नहीं पता किसान की पत्नी सारे पक्षियों को भुने हुए चने बांट रही है, और तुम्हें तो कितने पसंद है भुने हुए चने। चलो हम चने लेने चलते हैं। टुन्नू भाई, जब तक हम चने लाते हैं आप अंडों पे बैठ जाएं। रानू भी ये सोचकर चली जाती है कि टुन्नू तो अंडों पर बैठा ही रहेगा और मैं भी जल्द वापिस आ जाऊंगी। जैसे ही गौरी कवि और रानू जाते हैं, कालू कौवा आ जाता है और टुन्नू के घर दस्तक देता है और फिर कोने में छुप जाता है। टुन्नू जैसे ही बाहर आता है वो इधर उधर देखता है तो कौवा इसके घर से छुपकर एक अंडा चुरा लेता है पीछे से। लेकिन जैसे ही वो जाने लगता है, कबूतरी इसको देख लेती है। चोर चोर टुन्नू, ये देखो, ये दुष्ट कौवा तुम्हारा अंडा चुरा कर भाग रहा है और मैंने इसको रंगे हाथों पकड़ा है। तुम मेरे अंडे लेकर कहाँ जा रहे हो? मैं भला तुम्हारे अंडे कहाँ लेकर जाऊंगा? मैं तो इनको किसी सुरक्षित जगह पर रखने के लिए जा रहा हूँ कि कहीं कोई शिकारी चील तुम्हारे अंडों को चुरा ना ले जाए। लेकिन टुन्नू तो सारी बात समझ आता है। टुन्नू गौरी और कालू की सारी चाल समझ आता है। घर से भला ज्यादा सुरक्षित जगह और कौन सी हो सकती है? मेरे अंडे भी जरूर तुमने चुराए होंगे। मारो इसे, मारो। फिर कबूतरी और टुन्नू कौवे को हू मारते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि चोरी करना बहुत बुरी बात है। हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल को दबा ऑल पर सिलेक्ट कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।